तो ऐसे समय में मेरी बदनामी होगी। भगवान ने सबको हिल्ला लगा करके मरवा डाला। इसलिए कि सभी भगवान के बच्चे सहवास क्षेत्र में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। और जब खेल रहे थे, संयोग से दुर्वासा ऋषि वही तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। ये बच्चे संयोग से गए, एक बचवा के पेट पर शाम, जिसका नाम था शाम के पेट पर, और भगवान के बच्चे मोटा सा कपड़ा बांध दिए और कपड़ा बांध करके दुर्वासा ऋषि के पास गए। कहे महाराज, ये बेचारी दुल्हन है, इसके पेट में बच्चा है, और थोड़ा बताइए इसके पेट में लड़का है कि लड़की है? कहा गया है ना कि जिंदगी जतन से राखो, अरे जियान ना करे के, जिंदगी जतन से राखो, जियान ना करे के, जिंदगी जतन से राखो, जियान ना करे के, जिंदगी जतन से राखो, अरे जियान ना करे के, जतन से राखो। आ साधु जटी से कबहू मजाक ना करे के, साधु जटी से कबहू अरे मजाक ना करे के, साधु जटी से कबहू। इतने ना कि अपने पड़ोसियन से कबूरार ना करे के, जियान ना करे के, जतन से से राखो, जियान ना करे के, साधु जटी से कबहू मजाक ना करे के, आई अपने पड़ोसियन से कबूरार ना करे के। ये तीन चीज ध्यान रहे महाराज। कभी भी किसी साधु सन्यासी से मजाक नहीं करना चाहिए, मजाक का परिणाम बहुत बुरा होता है। ये जिंदगी अनमोल है, इसे कभी नुकसान नहीं करना चाहिए, सही जगह सदुपयोग करिए। इस जीवन को सही जगह पर इस्तेमाल करिए, इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये भी नष्ट हो जाएगा महाराज, क्योंकि ये अनमोल है। जी जी अभी बता देंगे, क्योंकि ये जिंदगी बहुत अनमोल है महाराज। अब ये बच्चे इतने जो है उपद्रवी हो गए, ये जदुवंशी इतने उपद्रवी हुए कि जाकर के दुर्वासा ऋषि से मजाक कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने क्या किया कि ध्यान में देखी मुनि मुस्कुराए। आज जब ध्यान लगाए दुर्वासा ऋषि तो क्या देख रहे हैं कि लड़के मजाक कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि की आंखें खुली, बहुत क्रोधी ऋषि थे दुर्वासा, श्रृंगी सब बहुत क्रोधी थे, सौभरी बड़ा ऋषि आराम कहे कि इस दुल्हन के पेट में ना लोहे का मूसल है, वृथा न जाय देव ऋषि बाणी। अब दुर्वासा ऋषि ने कह दिया, आज जब दुर्वासा ऋषि कह दिए कि लोहे का मूसल है, बाबू हो जैसे ही सब कपड़ा खोले, कपड़वा खोलते ही लोहे का मूसल गिरा, धम। अभी लड़के सब भगवान के लड़के विराग है, सब विराग है। आज जब डर गए ना तो डर करके उस मूसल को लेकर
लेकर के भाग करके उग्रसेन महाराज के पास गए। और उग्रसेन महाराज के पास जाकर के, उग्रसेन महाराज राजा थे, उन्हीं के पास जाकर के बच्चे कहने लगे, सारी बात बताए। उग्रसेन महाराज उस लोहे के मूसल को उसको घिसवा करके उसका चूर्ण बनवा दिए, बुरादा बनवा दिए, और थोड़ा सा रगड़ते रगड़ते वो बच गया। वो बुरादा ने कील चोक हो एकदम हो गया, नोकीला। अब ले जा करके इसको जो है नदिया में फेंकवा दिया। और जब नदी में फेंकवा दिए तो यह अटेर घास बना। अटेर नाम की घास, अटेर यानी गोंद, एक होता है जो है चोक चोक घास होता है, पानी में होता है गोंद, रेलवे लाइन के किनारे अक्सर गड्ढे उड्ढे में होता है। अटेर, अटेर नामक की घास बनी, और इसी के द्वारा यदुवंशियों का समय आने पर नाश हुआ। अब इसके बाद वह अटेर घास हुई। अब इधर भगवान स्वधाम के लिए, भगवान स्वधाम के लिए चल दिए। भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके परमात्मा ध्यान किए हुए हैं, स्वधाम जाने की व्यवस्था। इसके बाद संजोग से ये जो किलवा फेंका गया था ना, इस कील को एक बहेलिया मछली की निकल गई थी, उस मछली को पाया, उस मछली के पेट से उस बहेलिया ने पा गया। मछुआरा बाजार में मछली बेचने गया, मछली काटते समय वो पाया, उस कील को एक बहेलिया ने खरीद लिया। अब इधर बहेलिया ने खरीद लिया, इधर भगवान के जितना बच्चे थे आपस में मदिरा पी करके उसी अटेर की घास को लेकर के आपस में चला चला के वो अटेरिया के घसवा तलवार और भाला की तरह काम करने लगा। आपस में सब सारे यदुवंशी मर गए, सब समाप्त हो। भगवान जाकर के उस पीपल के नीचे बैठे सोच रहे, और ये बहेलिया ना दूर से भगवान के अंगूठा जो था, अंगूठा, ये अंगूठा चमक रहा था। इस अंगूठे, चमकते हुए अंगूठे को बहेलिया ने चिड़िया समझ करके, चिड़िया की आंख समझ करके कि मोती के समान, ज्योति के समान ये आंख चमक रही है, समझ करके भगवान को, भगवान के चरणों में उस तीर को मार दिया। महाराज जब तीर को मारा ना, भगवान के अंगूठे से रुधिर बहने लगा, खून, रक्त बहने लगा। बहेलिया दौड़ करके आया और देखा कि भगवान, बहेलिया जब देखा कि भगवान के चरणों से रक्त बह रहा है, वह बहेलिया आने के बाद भगवान के पास रोने लगा। भगवान ने कहा तुम्हारा दोष नहीं है, एक समय था मैंने भी छिप करके तुझे बाण मारा था, और आज तूने भी बाण मारा। बाली, बाली को भगवान छिप करके बाण मारा था ना, वही बाली बहेलिया के रूप में बने थे, जन्म हुआ था बहेलिया के। अब भगवान के पास और रोने लगा। देखते देखते ही सुखदेव जी अंतिम उपदेश दिए। देखते देखते भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे ये भागवत जी की पोथी, श्रीमद् भागवत की पोथी वही पड़ी रही, उसी में भगवान का स्वरूप माना गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव मैं धन्य हूं गुरुदेव
कि आपके द्वारा मैंने श्रीमद् भागवत रूपी कथा रस आस्वादन किया। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया राजा परीक्षित को। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, परहित जी, परहित से बड़ा उपकार कुछ नहीं जी। परहित से धर्म नहीं भाई। परहित के बारे में सुखदेव जी समझाते हैं। परीक्षित जी ने कहा, मैंने भगवान का कथा सुन लिया और अब मैं धन्य हो गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, तुम भगवान के कथा सुन लिए हो, बताओ क्या अब तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा, नहीं गुरुदेव, आत्मा न मरता है और न जन्म लेता है। आत्मा न मरता है न जन्म लेता है, इसका आपके उपदेश से मुझे ज्ञान हो गया। आपके कथा सुनाने से मुझे यह ज्ञान हो गया कि ये आत्मा न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। सुखदेव जी ने कहा, धन्य हो राजा परीक्षित, धन्य हो। वाह राजा परीक्षित, तूने हमारा कथा, हमारा मेहनत सफल कर दिया। इस तरह से अंतिम उपदेश दे करके सुखदेव जी वहां से चल दिए। राजा परीक्षित समाधिष्ट हो गए। उसी सुखकाल में राजा परीक्षित जो है समाधि लगा लिए और जन्मेजय पूरी तरह, जो राजा परीक्षित का लड़का था, पूरी तरह सुरक्षा लगवा दिया। सुरक्षा की इतनी व्यवस्था कर दी कि तक्षक रूपी नाग आकर के कहीं से भी राजा परीक्षित को काट ना सके। इतनी टाइट कड़क व्यवस्था कर दी। संयोग से ये तक्षक आने वाला है। तब तक रास्ते में क्या हुआ कि एक वैद्य आ रहे थे। वैद्य, ये वैद्य चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था कि आज राजा परीक्षित का 7वां दिन है, आज आकर के एक तक्षक उनको डसेगा। सभी लोग मेला लगा करके तमाशा देखने के लिए जुटे थे। ऐसे समय में ना ये जो झाड़ने वाला था ये भी जा रहा था कि राजा परीक्षित को यदि सांप डसेगा तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। जड़ी लिया था, जड़ी बूटी। रैया में ही तक्षकवा नगवा जो है ना मनुष्य के रूप में मिल गया। कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि आज राजा परीक्षित को तक्षक डसने वाला और मैं जा रहा हूं। यदि तक्षक अगर राजा परीक्षित को डसेगा तो मैं जीवित कर दूंगा। तक्षक सोचा, ही कहा इतना तुम्हारे पास क्षमता है? हाँ। वहीं बगल में पीपल का वृक्ष था। ये जा करके ना वृक्षवा में ऐसे फन मारा तक्षक कि पूरा वृक्ष जो तड़तड़ा करके सूख गया। आज जब तड़तड़ा करके सूख गया तो ये तक्षक ने कहा, अब इसे तुम हरा कर दो, तुम इसे हरा कर दो। उसने जड़ी जैसे उस पे स्पर्श किया, उस जड़ी के प्रभाव से वो पीपल का वृक्ष फिर जो है हरा भरा हो गया। तक्षक ने सोच लिया, वाह ये तो है, ये जीवित कर देगा। मेरे डसने के बाद भी ये जीवित कर देगा। क्यों ना हम इसी को डस लें। अब कुछ दूर जाकर के ये जो तक्षक था एक कुबरी बन करके, स्वर्ण का कुबरी बन करके पड़ा हुआ। अभी बेचारे जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि एक कुबरी डंडा गिरा हुआ। सोचे झोले में सब जड़ी बूटी है, झोला टांगने के काम आएगा। उठा लिए, जिधर मुहवा था कुबड़िया का उसको पीछे कर लिए, ऐसे लेकर के चलने लगे। आज जब चलने लगी तो तक्षक ने इसी जगह पे काट लिया
कि अपने हाथ से जड़ी भी वहां नहीं पहुंच पा रही थी और वो बुज्जा फेंक करके वहीं मर गए। अब इधर जन्मेजय पहरा जो है कड़क लगा दिया कि कहीं से भी तक्षक प्रवेश नहीं करना चाहिए, तुरंत मार देना है कोई भी देखेगा तो। सारी सेना लगी हुई, सारे पहरेदार लगे हैं। राजा परीक्षित जी जो है ना ध्यान में लगे हैं, समाधिस्थ, और जन्मेजय निगरानी कर रहा है। संजोग से एक पुष्प के अंदर छोटा सा रूप बना करके ना ये तक्षक उसी फूल में बैठा था और फूल जैसे लोग लेकर के आए उसी फूल में ये तक्षक चला। तक्षक छोटा सा रूप था, छोटा सा बच्चा, सांप का कोआ कहा जाता है ना, ऐसे थे। लेकिन तक्षक की औकात महाराज राजा परीक्षित को डस ले, ऐसा असंभव। श्रीमद् भागवत रूपी कथा को सुन लेने के बाद तक्षक की औकात थी कि राजा परीक्षित को छू पावे, डस लेगा नहीं। जैसे पुष्प चढ़ाए राजा परीक्षित, केवल इनके शरीर से उसका स्पर्श हुआ और स्पर्श होते ही तड़तड़ा करके इनके शरीरिया में आग लग गई और शरीरिया में आग लग रही। राजा परीक्षित भगवान में, परमात्मा में जाकर के विलीन हो गए। ये आत्मा निकल कर गए, परमात्मा में विलीन हो गई। और इसके बाद जन्मेजय अत्यंत क्रोधित हुआ, कहा कि कोई भी सर्प पृथ्वी पर नहीं बचेगा, किसी भी सर्प को मैं जीवित नहीं छोड़ दूंगा। तुरंत जो है बृहस्पति को बुला करके, गुरु बृहस्पति को बुला करके नागेश यज्ञ करवाने लगा। सर्पेश यज्ञ करवाया, नागेश यज्ञ, और यज्ञ करवाने लगा। जितने नाग थे, जब देव मंत्र बोलते थे विद्वान लोग ना, तो ये सभी नाग जो है आकर के उसी में स्वाहा बोला जाता था, आके हवन कुंड में स्वाहा हो जाता था। लगभग सारे नागों को जो बोल दिया, अंततः जो है ना कहा कि अभी ये तक्षक कहाँ रह गया, अभी तक तक्षक नहीं आया। गुरु बृहस्पति ध्यान लगाए तो ये तक्षक इंद्र के सिंहासन में जाकर के लिपट करके छिपा हुआ था। जब गुरु बृहस्पति ने बताया जन्मेजय, ये तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ। जन्मेजय ने कहा ऐसा मंत्र पढ़िए कि इंद्र सिंहासन सहित उस तक्षक को लेकर के इसी में स्वाहा कर दीजिए। अब मंत्र बोला गया, इंद्र का सिंहासन डगमगा गया। इसके बाद गुरु बृहस्पति ने बहुत समझाया, जन्मेजय को बहुत समझाए। कहे जन्मेजय, अरे छोड़ दो, इतने नाग वंश का तूने समूल नष्ट कर दिया है, पृथ्वी पर से नाग वंश समाप्त हो जाएगा, रहम करो, एक अपराध है, छोड़ दो। बहुत समझाने पर जन्मेजय ने नागेश यज्ञ बंद करवाया और तब नाग के कुछ वंश बच गए। नहीं तो जन्मे आज भी महाराज कैसनो नाग हो, कैसनो सांप हो, सामने पड़ जाए जय राजा जन्मेजय, जय राजा जन्मेजय 5 बार बोलिए, नागराम भाग करके किनार न लग गए तो कहिए। जन्मेजय के नाम पर नाग वंश का जो है ना रोंगटा खड़ा हो जाता है, रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं लोग। इतना उसके प्रकोप से नागवंश डर गया था। इस तरह से भागवत जी का कथा, भाई हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। इस प्रकार से अपने गुरु
और अपने बड़ों से, माता पिता से जो भी ज्ञान मुझे था मैंने आप लोगों के बीच बिखेरा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा और या मेरे सहयोगी लोगों के द्वारा कोई भी अगर आचरण या व्यवहार हम लोगों का किसी को न समझ आया होगा या कुछ बुरा लगा होगा तो हमारी बुराई हम लोग के साथ विदा कर देंगे। जो अच्छाई होगी उसे ग्रहण करिएगा। बाकी मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में सबसे कुछ अच्छा कुछ